The biggies are getting boycotted. Like who wouldn't want to be in the league of an Amir Khan and Akshay Kumar? Please boycott us also, yeah. और बॉयकॉट तो तब से न चला होता और जब से ट्विटर चालू है. अरे what a hot picture. Oh so and so this she seen out walking out of so and so actor's house. इस चीज के लिए तो मुझे कभी लोगों ने ट्रेंड नहीं किया. बोला रणवीर सिंह ने कि मेरे को ऑफर. हाँ, वो फिल्म से मुझे ड्रॉप कर दिया गया था. पूरी इंडस्ट्री वाले इसके नाम पे पैसे नहीं मिलेंगे. सलमान खान पागल है, पंगे लेने हैं क्या? कोई दो आदमी बता दो जिनके जो बॉक्स ऑफिस फिगर सेम बता दो. करेक्ट. Hi guys, this is Himesh and welcome to Pink Villa. Today we have with us the team of Dobara. Welcome to Pink Villa guys. It's lovely having you here firstly. Thank you. You know, my first question is to all three of you. You know, the title of the film is Dobara. If you have to revisit any moment of your life which you can rectify or do it differently, what would it be? 2014 on Bombay Velvet. मेरा तो यार I just have one answer to this question which has been asked to me in all possible interviews that I've given for Dobara. Yeah. I possibly would have gone back and learnt or tried to probably act a little more in school and college, knowing that I'll become an actor one day. Okay. Maybe that. And Pavel, for you? I think I should have reacted better when Anurag Kashyap gave me this film. क्योंकि I was just जब मेरे को वैनिटी में, आपको याद है वैनिटी के अंदर when you called me, बहुत परेशान था. हाँ, Anxiety 2 बजे रात को he has called me out of nowhere कि अच्छा आजा मिलने के लिए, and he's offered me this film and he's told me it's the lead part, and मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ऐसे ही बिना कुछ कहे बाहर निकल गया. मुझे समझ में नहीं आया, मुझे अगले दिन समझ में आया कि हुआ क्या मेरे साथ. I think I should have reacted a little better. पहले के एक्सपीरियंस की वजह से. हाँ. But how did you decide on the casting? How did this film come together for all three of you? ये तो इसने मेरे को स्क्रिप्ट दी. मैंने इधर भेजी, उन्होंने उधर भेजी. So how did you come across the script? मेरे को सुनील ने भेजी, the producer. हाँ, वो स्क्रिप्ट आई. स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी. स्क्रिप्ट मैंने बाद में पढ़ी. पहले तो इसने बोला डायरेक्टर ढूंढ दो. मैं ढूंढा. फिर मैं सांड की आँख शूट करी थी. वहाँ सेट पे गया. उसने कहा बड़ा आपने मेरे लिए एक काम बोला वो भी करते नहीं हो, डायरेक्टर ढूंढते हो. कितनी अच्छी स्क्रिप्ट है वो. तो मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट तो मेरे को अच्छी लगी. मैंने कहा मैं ही करता हूँ. देखिए ठीक है, चलो अच्छी बात है. पाविल I had tested him twice before. दिमाग में पाविल तो काफ़ी टाइम से था. जब से इसने एक शॉर्ट फिल्म की थी जो ईदा अली ने डायरेक्ट की थी और मेरी बेटी ने उसमें कॉस्ट्यूम किया था. तो 2 पाविल फैंस मेरे घर में थे पहले से कि इसके साथ क्यों नहीं फिल्म बनाते. तब से इसको लगातार टेस्ट कर रहा था. फिर फाइनली बिकॉज आई टेस्टेड हिम एंड मनमर्जियाँ की कास्टिंग वाज डिपेंडेंट ऑन रूमी. Okay. रूमी कौन करेगा उसके ऊपर डिसाइड होगा कि लड़के कौन होंगे. तो स्टैंड बाय पे बहुत सारे लोग थे. बहुत सारे एक्टर. मैं बहुत सारे एक्टर से सबसे मैं आज मौका मिल रहा है, मैं मान सकता हूँ. उसमें जस्सी गिल भी है, उसमें कितने सारे लोग हैं. तो स्टैंड बाय पे थे. मैं कहा लड़की पहले डिसाइड होगी फिर दोनों लड़के डिसाइड होंगे. तो उसमें ये भी लाइन में था, बॉडी वॉडी बना के ये भी रेडी था, सब रेडी Okay, for Vicky Kaushal. हाँ. फिर जब ये तापसी डिसाइड हुई तो उसके बेसिस पे फिर विकी और अभिषेक डिसाइड हुआ. Okay. And you know, he spoke about how you were the first. I mean, the actress in Manmarzia was the first thing. That rarely happens in our industry. So how do you view this thing which... Actually, that really happens in the industry, but with me, at least in the last couple of years, mostly after 2016, most of my films have been like that, where they would have wanted to cast the girl first. Okay. If not me, कोई और हो जाता. But the idea was to cast the girl first क्योंकि story Revolves उसके around See, it वो always depends, driver हाँ, है. वो आपका स्टोरी का सेंटर पॉइंट क्या है. जब तक वो कास्ट नहीं होता बाकी की पेरिफेरल कास्टिंग नहीं कर सकता. That's the right way of doing things. Correct. And Pavel, how did you react when Anurag offered you the film? And you know, this is your second association with Taapsee as well after Thappad. Yeah, this film was supposed to be my first film actually. This was this was offered to me before Thappad. Thappad And just I had came offered into my him the lap. film and Anubhav had also auditioned him. Okay. So Anubhav को ऑडिशन में पता चला. अनुभव को इसका ऑडिशन बहुत अच्छा लगा. उसको पता चला मैं इसके साथ फिल्म कर रहा हूँ. तो ही कॉल्ड मी, सेज ये लड़के का ऑडिशन बहुत अच्छा है, कैसा एक्टर है. मैंने कहा बहुत माइंड ब्लोइंग एक्टर है, उसको ले लो क्या. मैंने कहा हाँ ले लो. ये कहीं और फंसा था किसी दूसरे देश में. हाँ, आप ही के साथ फंसा था लंदन में. हाँ, ये मेरे साथ लंदन में घोस्ट स्टोरीज कर रहा था मैं. ये मेरे साथ घोस्ट स्टोरीज कर रहा था. एंड इन्होंने हाँ कर दिया. मैंने हाँ कर दिया अनुभव को. हाँ कि वो कर रहा है. वो कर रहा है. And also my whole thing was कि he's given me, the producer has given me a chance कि तापसी के साथ launch हो रहा है, all of that. This film is also with Taapsee. You don't know how producer is going to react. हम लोग का वो नहीं था कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ. हाँ, so he was he called me, said मेरी तापसी से बात हो गई, मैं प्रोड्यूसर से बात हो रही है, तू कर रहा है पिक्चर. मैं बोला सर स्क्रिप्ट कितना वो अच्छी स्क्रिप्ट है, तू कर. Okay, so that's how it all fell together. Yeah.
But were any of you, you know, थोड़ा सा upset or थोड़ा सा affected when the original one didn't do well? We were हमारे लिए तो we were अच्छे like हैं। okay अच्छी बात है अब हमको नहीं, let's but- correct the mistakes and try to make a better one. Okay, but you know, कभी-कभी ऐसा रहता है, there have been so many times when people have taken the remake rights, original में चली नहीं, and then they have shelved the film. I can Yeah, but we didn't do the say as to the film basis See, the result of that हम लोग film. ने ना. मतलब स्क्रिप्ट उठाई थी, मतलब मैंने तो हाँ की थी क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी और आई हैव नेवर डन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने जिंदगी में एक बार जब ट्राई किया था साईफाई टाइप थोड़ा कुछ नो स्मोकिंग में, उसमें दुनिया को समझाना ही मुश्किल हो गया था कि वो बाथ टब एक पोर्टल है। अभी क्या सबको पता है पोर्टल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, इतनी सारी फिल्में देख चुके हैं। उसके बाद तो हिम्मत ही नहीं थी नो स्मोकिंग के बाद कि मैं ऐसी कोई चीज़ वापस ट्राई भी करूँ। लेकिन हाँ, अब हिम्मत आ गई देख के। एंड ऑल्सो बिकॉज ये स्क्रिप्ट थी, तो व्हेन यू रीड अ स्क्रिप्ट यू इट्स वेरी सब्जेक्टिव ना, कौन किस तरीके से इमेजिन करता है, कौन किसी तरीके से इमेजिन करता है। सो दैट वाज द पॉइंट कि वो चाहे पिक्चर जैसी भी हो, देयर इज गोइंग टू बी री इमेजिनेशन ऑफ द होल स्क्रिप्ट बाय द एंड ऑफ इट। Okay. And you spoke about, you know, not imagining something on this space after no smoking. Do you want to make a commercial big film again after Bombay Velvet? ये बहुत commercial of ये है. मैं यार मैं This is very big and commercial. films don't go as wrong as much as the choices and budgets do. You know, that film should have been made at the budget it was intended at, the way it was originally intended, and that didn't happen, and nobody is to blame except me, because I did not fight for it enough. हम लोग भी उस समय एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में थे और मैं तो सब उनकी बातें सुन रहा था जो एक्सपर्ट्स बोलते हैं अपने आप को इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री के हर बड़े एक्सपर्ट ने जो बोला वैसे बनी, और सारे बड़े एक्सपर्ट्स फेल हुए कलेक्टिवली। मैं तो ये मानता हूँ, मेरा फेलियर तो है ही है, पर ये सारे बड़े एक्सपर्ट्स का भी फेलियर है। Films don't fail, the budgets fail. वो तो बहुत टाइम के बाद बोला रणवीर सिंह ने कि Make offer. हाँ, वो फिल्म से मुझे ड्रॉप कर दिया गया था। पूरी इंडस्ट्री वाले इसके नाम पे पैसे नहीं मिलेंगे, और उस इंडस्ट्री में वो लोग भी शामिल हैं जो खुद आज उसके साथ फिल्म बना रहे हैं। ठीक है कि किसके साथ फिल्म बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये इंडस्ट्री है एक अजीब सी जगह, और ठीक है कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हैं, और मैं इसलिए इमीडिएटली वहाँ पे चला गया जहाँ पे मैं खुश हूँ, छोटे से कंट्रोल बजट में अब अपना काम करूँ, किसी का लॉस नहीं होता। अगर ब्लॉकबस्टर तो मुझे बनाना ही नहीं, कंपटीशन किसी से करना नहीं है, तो आइडिया बड़ा होना चाहिए और बजट कंट्रोल होना चाहिए। फिल्म बड़ी होना आपके हाथ में नहीं है। Of course. You know, and that brings me to the next question. There's an OTT revolution which has taken place in the last 2 years. And Taapsee, you have delivered one of OTT's biggest hits in Haseen Dilruba. How do the three of you view the OTT revolution? You have Sacred Games No, over there. no, no. My films are only watched on OTT by downloading. हाँ, तो वो तो piracy के साथ था ना? Torrents. OTT का इन्वेंशन मेरे लिए हुआ था। भाई मेरी फिल्में जो लोग OTT ही देखते थे ना, ब्लैक फ्राइडे से 5 से लोग OTT पे देखते हैं, 5 तो रिलीज भी नहीं, अभी भी उसको OTT पे ही देखते हैं लोग YouTube पे। तो OTT का तो ओरिजिनल डायरेक्टर हूँ मैं, OTT बाद में आया है, मैं पहले आया था। OTT was a saving grace for us when pandemic hit us and the theaters got shut down. There was no other option. Yeah. And thank God for OTT at that time. Because you get Yeah, no, alternate because sources. because the film is ready. It's going to stay in the box, and every month there is certain amount that adds on to a film's budget because there's certain investment that's being done. So that cost of investment is going to keep getting added on to a film's budget. So it's very important for the film to go out and eventually like reach out to the audience at the right time. Correct. And thank God for OTT for that. And you had one of the biggest successes in Yeah, Haseen. and yeah, it was, and then that was my first release on OTT, and and thank God for it getting. I was very apprehensive before that, but when the result of that came out, I was like, I never felt short of कि अच्छा ये थिएटर में नहीं थी, क्योंकि जितनी बस उसकी हुई, जिस तरीके से everyone started, the way it reached out to people in Brazil, Argentina, पता नहीं कहाँ से they were like messaging me, so I was like, wow, this I haven't seen। कि रिलीज के वीक के अंदर मुझे पता नहीं कौन सी कंट्रीज में ट्रेंड हो रही है पिक्चर, वहाँ से मैसेजेस आ रहे हैं आफ्टर पीपल हैव सीन इट, नॉन हिंदी स्पीकिंग डायस्पोरा आल्सो have seen. So that gave me like showed me the positive side of OTT which I was not aware of before that. Okay. And how did the three of you react when, you know, when we met for the trailer launch and everything? Ekta was like, she wanted to bring this film in theaters despite all the offers. So how did you react when she said that ये theater में लाते हैं? I was very happy. For me, like meeting a producer who shows you so much faith,
and stands by you and stands by her word, I was very happy. That's such a big validation also for the film that the producer is आपने saying किया कि उसने यार, किया, हाँ. I believe in this film and I believe in this And project. she fought for this film. Yeah. Other things were going on, and she fought and she stood by the film. But you know, आज के time में there's so much happening on social media in terms of boycotts, ये वो, Bollywood is over. How do you view this entire I thing? don't. For me, I'm used to it. See, ये उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है जिनकी फिल्म में 100, 150, 200, 300 की आदत थी. मुझे तो 32 के ऊपर गया ही नहीं मैं यार. So मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है. और बॉयकॉट तो तब से मैं चला होता और जब से ट्विटर चालू है. So, तुम ये सब सवाल उनसे पूछो जिनको इफेक्ट होता है. मैं तो खुश हो जाता हूँ. हाँ चलो एक बार हो. And Taapsee and Pavel, what do you have to say on it? So am I. Have you ever seen me like trend on Twitter for being like, "Arey, what a sexy picture! Arey, what a hot picture! Oh, so and so. This she seen out walking out of so and so actor's house." इस चीज़ के लिए तो मुझे कभी लोगों ने ट्रेंड नहीं किया. They've always trend. They have put me in trend only when they wanted to boycott me for something that I've said, some stand that I have taken. Opinion of mine or something. So I am also used to that, and up to I'll feel out of place when the biggies are getting boycotted. Like who wouldn't want to be in the league of an Amir Khan and Akshay Kumar? Please boycott us also, yeah. We don't make us. और मैं तो कितने साल हो गए बॉयकॉट नहीं हुआ. मैं बहुत अजीब सा लगता है. ये बहुत टाइम बाद आ रहे हैं थिएटर में. प्लीज इनको अब उनमर्जिया के बाद नेक्स्ट रिलीज इज दिस ओनली. बहुत अजीब सा लग रहा है मेरे को. कोई बॉयकॉट नहीं करता. And Pavel, how do यार, you, मैं as an अभी तक- industry, मैं अभी तक बॉयकॉट नहीं हुआ हूँ. इन्फेंट. मैं Yeah, अभी yes. infant हूँ ना. इन्होंने कर लिया, देख लिया, been there, done that. So now they're relaxed about it. Maybe I'll also reach that stage soon. He's just one film old ना, which Yeah. was critically, commercially both received so well. बस सब कुछ अच्छा ही हुआ उस फिल्म के हाँ. साथ. मतलब So he I'll tell you, he's hasn't the seen. only actor probably in the country जिसकी सारी फिल्में थिएटर में रिलीज हुई हैं. Actually, even Salman Khan has come on OTT. Yeah. See, now good. Now feel happy about I'm it. very happy. Yeah. I'm very very happy. ये तो सपना था. And you know, in the recent times, there is another discussion which is going on is about parallel system of stardom on OTT. Like theater stars है and OTT stars है. How do you see? You know, OTT initially was a platform जहाँ पे content चलता था. बट नाउ स्लोली वहाँ पे भी लोग स्टार सिस्टम लेके आ रहे हैं कि ये OTT का स्टार है, ये बड़ा स्टार है. हाउ डू यू व्यू दिस पैरेलल सिस्टम कमिंग इनटू स्टार एग्जिस्टेंस? सिस्टम से ही प्रॉब्लम है मुझे शुरू से. अभी भी शुरू से प्रॉब्लम. क्योंकि स्टार सिस्टम बाहर देखते हो ना, जब आप मार्वल एक नया कैरेक्टर लॉन्च करता है, किसी नॉन या नॉट सो वेरी नोन कैरेक्टर एक्टर को लेके लॉन्च करता है. एवरीबडी गेट्स अ फेयर चांस एंड देन यू मेक अ फिल्म. बिगर द फिल्म, lesser known the actors. The Titanic बनी थी तो लियोनार्डो कैप्रियो, केट विंसलेट आर्ट हाउस एक्टर्स थे. करेक्ट. जब अवतार बनी थी उसके एक्टर्स भी आर्ट हाउस एक्टर्स थे. हमारे यहाँ उल्टा है. जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा स्टार. पिक्चर को इतना लोड कर दो ज्वालामुखी बन के पड़ जाए. मतलब हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं. My problem with star system is that I think people should get the money worth of the money they generate. Everybody should, and there should be a kind of a parity there. जो पैसा जनरेट कर रहा है दो, या बिकॉज ट्रांसपेरेंसी आएगी और सब लोग बैकएंड देने लग जाएंगे, हमारे बजट्स कम हो जाएंगे. लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी नहीं है. कोई दो आदमी बता दो जिनका जो बॉक्स ऑफिस फिगर सेम बताता हो. करेक्ट. कोई दो लोग बता दो. मतलब एक फिल्म के 15 बॉक्स ऑफिस फिगर फ्लोट कर रहे होते हैं. कहाँ से आप, लाइक व्हेन यू लॉग इनटू फ्रॉम इंडिया, आई कैन लॉग इनटू चाइना और मिनट बाय मिनट, सेकंड बाय सेकंड आई नो ये टिकट यहाँ पे बिका, इसके पैसे आए, ये टिकट यहाँ पे बिका. ये सिस्टम हर जगह है, इंडिया में नहीं है. बिकॉज बहुत सारे लोग एक्सपोज होंगे विद दैट. तो जब वो सिस्टम हो जाएगा, तुम देखना हमारा अननेसेसरी कॉस्ट कम हो जाएगा. क्योंकि हर एक्टर से आप फिर जाके बात कर सकते हो कि यार चलो फिल्म बनाते हैं पहले, फिल्म जब कमाएगी तो हम लोग बैक एंड लेंगे. जिस दिन वो ट्रांसपेरेंसी आ गई ना, इंडस्ट्री की हेल्थ इतनी इंप्रूव हो जाएगी ना, आप देखना. That is very true. और क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो हम लोग सब लोग अपफ्रंट जो स्टार सिस्टम बन जाता है, उसके बेसिस पे पैसे बनाते हैं, उसके बेसिस पे प्रेडिक्शन होता है. प्रेडिक्शन स्टार के बेसिस पे होता है. तापसी, what? I agree to. दो फिल्में मैंने ना बैक एंड डील पे करी हैं आज तक. They were both in Telugu. Okay. Because there I don't do films to only make money or only be in the biggest of films. Those were films जिसके अंदर me and some supporting actors were there. They were high concept films. Yeah. And they made money and I got my share.
because they were my friends, the producers. So I could expect transparency. But today also, I mean, I'm more than happy to get a back-end deal. I would like it like that because I genuinely, a person who is headlining a film, is going out and promoting film for like 2-3 weeks, is going on hearing so much nonsense from everyone because I'm headlining a film, because I'm putting myself out there. Why would I not want to reap the benefits of the profit? I would love to do that. But am I sure कि मुझे सही figure बताई जाएगी? Yes, I am not very sure. नहीं, I'm sure नहीं बताई जाएगी. Yeah, so इसलिए नहीं बताई जाएगी. और वो कन्वीनियंस के हिसाब से मैं तो बोलता हूँ, आज तक हम लोगों को वासेपुर फ्लॉप बोलते हैं. 10 years हो गए ना उसको. 10 साल हो गए. ट्रेंड होती है, उसके मीम बनते हैं और वो स्टूडियो भी फोन करके बोलता है हमारे राइट्स एक्सटेंड कर दो. फ्लॉप फिल्म के राइट्स क्यों एक्सटेंड करने नहीं करो. हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग है. आपने कलर्स को बेच बोला यार हम नहीं कमा रहे, कलर्स कमा रहा है. तो वो जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, उस तरह की जो घटिया इंडस्ट्री है हमारी, तो उस इंडस्ट्री में जब कुछ खराब होता है तो मैं तो बस बैठ कर डिजर्विंग है. कॉन्सिक्वेंसेस है आप ही लोगों के, जेल. And last thing, there's one chotu sa game. So it's a game called I Dare You To. So you have to give a dare to the actor का name जिसका like whatever, like what would you dare them to do basically वैसा. What would you dare Anurag Kashyap? Yeah. To dare? हाँ. No, his biggest dare is to work with me again, which he will. So yeah, make a film, make a you film. Oh. Make a you film. UA हो गया अभी. UA हो गया ना, अभी हम UA तक आ गए हैं. हाँ. तो make a you film should be a dare to him. And what would you dare the both of them? To both of them? हाँ. What do I dare to both of them? मेरा वेट लूज करवा के दिखाओ. वो नहीं हो रहा. And Pavel? यार I would dare him to pick up his phone in one go, जो ये कभी नहीं करते हैं लाइफ में. And मेरा तो उठा लेते हैं हम लोग कम. ठीक है. और तापसी का ये होगा कि ये सीधे सीधे जवाब दे दिया कर जिंदगी में कई बार. आमिर खान? आमिर खान को क्या जरूरत है डेयर करने की, सब चीज तो कर लेता Yeah, है. he is very daring, yeah. वेरी हाँ, डेयरिंग. सब चीज तो कर लेता है वो. वरुण धवन? मोटा हो गया मेरी फिल्म में आकर 6 पैक्स निकाल के. Okay, the last two names. Vicky Kaushal? विकी कौशल को आज एक डार्क फिल्म करते हैं वापस. हाँ, ये dare है उसके. ये डेयर आज एक डार्क फिल्म वापस करते हैं. सलमान खान? पागल है, पंगे लेने हैं क्या? आपके भाई के साथ दोबारा काम करके दिखाया, ऐसा कुछ है? नहीं जो होना ही नहीं किया वो डेयर. हाँ, तो वही तो dare है ना फिर. नहीं, मैं सोच रहा हूँ क्या डेयर. चलो एक फिल्म बनाते हैं जिसमें भाई ना हो. ये सबकी dare यही है. विकी हाँ, की भी, भाई की भी, और सबकी क्या? dare यही है. मैं वही कर सकता हूँ ना, और कुछ नहीं कर और सकता. आप एक यू फिल्म बनाओ, ये dare आपके लिए है. और क्या? Perfect. On that note, thank you so much and wish you all the best for Dobara. Thank you so much. Thank you so much.